दोस्तों, भगवान शिव के प्रिय महीने श्रावण मास में जो भी मनुष्य भगवान शिव का अभिषेक करेगा उस पर भोलेनाथ की असीम अनुकंपा की बरसात होगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव का अभिषेक किन किन वस्तुओं से करने पर क्या फल मिलता है। इस वर्ष श्रावण मास 25 जुलाई 2021 दिन रविवार से प्रारंभ होगा और 22 अगस्त 2021 दिन रविवार को समाप्त होगा। भगवान शिव की पूजा में सबसे पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, फिर गाय के शुद्ध कच्चे दूध को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ये करने से मनुष्य के तन, मन, धन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर शहद या गन्ने का रस चढ़ाएं, फिर इत्र, पुष्प, धतूरे और भस्म से शिवजी का अभिषेक कर शिव आरती करें। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। इस व्रत में सफेद रंग का खास महत्व होता है। व्रत वाले दिन सफेद कपड़े पहनकर शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार के दिन शिव पूजा का विधान है। भोलेनाथ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना की पूर्ति होती है। यदि भोलेनाथ की पूजा शिव मंत्र के साथ की जाए तो भाग्योदय के साथ रोजगार, उन्नति व मनचाहे जीवन साथी पाने की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद गाय का दूध अर्पित करें। इससे तन, मन और धन से जुड़ी हर समस्या दूर होती है। शिवलिंग पर शहद की धारा अर्पित करें। इससे आजीविका, नौकरी व व्यवसाय से संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। लाल चंदन लगाएं और श्रृंगार करें। माना जाता है कि शिवलिंग पर चंदन लगाने से जीवन में सुख शांति आती है। इन उपायों के बाद गंध, अक्षत, फूल, नैवेद्य अर्पित कर शिव आरती करें। साथ ही शिवजी को अर्पित किए गए दूध और शहद को चरणामृत के रूप में ग्रहण करें और चंदन लगाकर मनोकामना की पूर्ति हेतु भोलेनाथ से प्रार्थना करें। भक्तों, शिवलिंग का जितना ज्यादा अभिषेक किया जाए उतना अच्छा होता है और अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथों की सिद्धि होती है। आइए जानते हैं क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। जल से रुद्राभिषेक करने से वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होगी। प्रमेह रोग की शांति और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध और शक्कर मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग और शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पाप क्षय होते हैं। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से शक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शमी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो शिव भक्तों, ये थे शिव का अभिषेक करने के फल। आशा करते हैं इस श्रावण में आप भी शिव कृपा का लाभ ले पाएंगे। हर हर महादेव।